रात के 3:17 बजे थे। न घड़ी की सुई 1 सेकंड आगे, न 1 सेकंड पीछे। ठीक उसी पल दरवाजे पर 3 धीमी लेकिन साफ दस्तकें गूंजी। थक थक थक। आरव की नींद। उसने बगल में सो रही मीरा की ओर देखा। मीरा गहरी नींद में थी, सांसों की लय बिल्कुल सामान्य। मीरा, आरव ने धीमे से पुकारा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। दरवाजे की ओर देखते हुए आरव का गला सूख गया। ये तीसरी रात थी, लगातार तीसरी रात। ठीक 3:17 पर वही 3 दस्तकें। पहली रात उसने सोचा शायद सपना, दूसरी रात शायद किसी पड़ोसी की गलती, लेकिन तीसरी रात अब यह इत्तेफाक नहीं हो सकता था। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा, नंगे पांव फर्श पर रखते हुए। ठंडे टाइल्स ने रोंगटे खड़े कर दिए। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसने पीछे मुड़कर देखा। मीरा अब भी सो रही थी। अजीब है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसने दरवाजे का पीप होल देखा। बाहर अंधेरा था, कोई नहीं। आरव ने गहरी सांस ली और कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही सन्नाटा और गाढ़ा हो गया। कोई खड़ा नहीं था, लेकिन नीचे फर्श पर गीले कीचड़ से सने पैरों के निशान थे। वे निशान बाहर से नहीं, अंदर की ओर जा रहे थे। आरव की आंखें फैल गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निशान सीधे हॉल की ओर जा रहे थे, और फिर जैसे हवा में घुल गए हों। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा। हॉल खाली था। मीरा की आवाज पीछे से आई, इतनी रात को दरवाजा क्यों खोल रहे हो? आरव चौंक गया। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, नींद से भरी आंखें, बाल बिखरे हुए। तुमने दस्तक नहीं सुनी? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मीरा ने भौहें सिकोड़ ली। कौन सी दस्तक? मैं तो सो रही थी। आरव कुछ नहीं बोला। वह उसे निशानों के बारे में नहीं बता पाया। उस रात वह देर तक जागता रहा। अगली रात फिर वही समय, 3:17 AM। थक थक थक। इस बार आरव पूरी तरह जाग रहा था। उसने मीरा की ओर देखा। मीरा सो रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। हाँ, मैं समझ गई, मीरा बुदबुदाई। आरव का खून जम गया। मीरा, उसने धीरे से कहा। मीरा की आंखें खुली। वह सीधे सामने देख रही थी, आरव की ओर नहीं। आप फिर आ गए? मीरा ने कहा। आवाज में डर नहीं था, बल्कि अपनापन था। किससे बात कर रही हो? आरव ने पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा। आपसे तो नहीं। तो फिर? मीरा मुस्कुरा दी। आपको नहीं दिखते? आरव का सिर सुन्न हो गया। अगले दिन आरव काम पर गया, लेकिन दिमाग वहीं अटका रहा। वह एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। डर उसका पेशा नहीं, उसकी आदत बन चुका था। लेकिन यह अलग था। रात को जब वह लौटा, मीरा असामान्य रूप से शांत थी। खाना खाते हुए उसने अचानक कहा, आपको पता है, वो बहुत अकेले हैं। आरव ने छम्मच रोक दिया। कौन? मीरा ने उसे ऐसे देखा जैसे सवाल बेवकूफी भरा हो। वही जो रात को आते हैं। आरव की उंगलियां कांप गईं। मीरा, वो कोई नहीं है, समझी तुम? मीरा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। नहीं आरव, वो हैं, और वो तुमसे नाराज है। मुझसे? क्योंकि तुम उन्हें देख नहीं पाते। उस रात आरव ने जागने का फैसला किया। 3:16 AM। 3:17 AM। थक थक थक। आरव तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। इस बार उसने खुद से कहा, इस बार मैं देखूंगा। उसने दरवाजा खोला। फिर वही, कोई नहीं, लेकिन इस बार निशान सीधे बेडरूम की ओर जा रहे थे। आरव का दिल बैठ गया। वह भागता हुआ अंदर गया। मीरा बिस्तर पर बैठी थी, सामने खाली जगह से बात कर रही थी। वो आ गए हैं, मीरा ने कहा। अब आप भी देखेंगे? मीरा, हटो वहां से, आरव चिल्लाया। मीरा धीरे से खड़ी हुई और एक कदम पीछे हट गई। उस जगह पर जहां वह खड़ी थी, हवा जैसे भारी हो गई। आरव को लगा जैसे कोई वहां खड़ा है, कोई जो सांस नहीं लेता लेकिन मौजूद है। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी। तुम हमेशा सो जाते थे आरव। आरव गिरते गिरते बचा। कौन हो तुम? उसने पूछा। जिसे तुमने अनसुना किया? मीरा की आवाज आई। ये वही हैं आरव, पिछले फ्लैट के। आरव को याद आया, पिछले साल एक पड़ोसी जो रात रात भर दरवाजा खटखटाता था, जिसे सबने पागल समझा। एक रात उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। अगले दिन खबर आई, वह अपने फ्लैट में मरा मिला। दरवाजे के बाहर
कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती थी? वह आवाज फिर आई, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मैं डर गया था। मीरा धीरे धीरे उस खाली जगह के पास चली गई। अब वो अकेले नहीं रहना चाहते। आरव ने चिल्लाकर मीरा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ ने सिर्फ ठंडी हवा को छुआ। मीरा पीछे हट गई। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। थक थक थक। इस बार मीरा ने भी सुनी। उसने आरव की ओर देखा। अब बारी आपकी है। लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में आरव ने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। अगली सुबह पड़ोसियों ने एक अजीब दृश्य देखा। दरवाजा खुला था। अंदर की ओर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। फ्लैट में मीरा अकेली बैठी थी। आरव कभी नहीं मिला और हर रात 3:17 बजे दरवाजे पर 3 दस्तकें अब भी होती हैं, लेकिन अब उन्हें सुनने वाला कोई और है।